जब बेटे ने मां को वृद्धाश्रम भेजने की बात कही तो मां ने ऐसा फैसला लिया कि बेटा जिंदगी भर रोता रह गया। पति जगदीश जी की मृत्यु के बाद कमला जी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, उनका बड़ा बेटा राहुल। राहुल ने मां को अपने घर बुला लिया। दरवाजा खुलते ही राहुल दौड़कर आया और मां को गले लगा लिया। मां, अब आप यहाँ खुश रहेंगी। कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा अब उनका सहारा मिल गया, लेकिन उन्हें क्या पता था ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। राहुल और उसकी पत्नी पूजा दोनों कमला जी का ख्याल रखते थे, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। पूजा छोटी छोटी बातों पर ताने मारने लगी। माँ जी, ये घर कोई आश्रम नहीं है। राहुल भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वो माँ से कम और अपनी पत्नी से ज्यादा बात करने लगा। कमला जी चुपचाप सब सहती रहीं, क्योंकि वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन कमला जी बीमार पड़ गईं। उन्होंने धीरे से राहुल को आवाज दी, बेटा जरा पानी दे दे। राहुल फोन में बिजी था और पूजा ने गुस्से में कहा, इतना भी नहीं हो सकता क्या खुद से। उस रात कमला जी अकेले रोती रहीं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ वो इस घर में मेहमान बन चुकी हैं। कुछ दिनों बाद कमला जी ने सुना राहुल और पूजा बात कर रहे थे, हम इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। ये सुनकर कमला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ किया, आज वही उन्हें बोझ समझ रहा था। अगले दिन कमला जी ने खुद ही अपना सामान पैक किया। राहुल ने पूछा, माँ आप कहाँ जा रही हैं? कमला जी मुस्कुराईं, बेटा जहाँ इज्जत मिले। और वो घर छोड़कर चली गईं। कुछ महीनों बाद राहुल की जिंदगी में समस्याएं आने लगीं। नौकरी चली गई, घर में क्लेश बढ़ गया। उसे माँ की याद आने लगी। राहुल माँ को ढूंढते ढूंढते एक वृद्धाश्रम पहुंचा। वहां कमला जी बच्चों को पढ़ा रही थी और बहुत खुश दिख रही थी। राहुल उनके पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। कमला जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द नहीं, शांति थी। कमला जी बोली, बेटा माँ बाप बोझ नहीं होते, वो तो जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। राहुल रोता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल रोज वृद्धाश्रम आने लगा। वो दूर बैठकर अपनी माँ को देखता रहता। कमला जी बच्चों को पढ़ाती, हंसती और सबका ख्याल रखती। राहुल सोचता, जिस माँ ने मुझे इतना प्यार दिया, मैंने उसे ही सबसे ज्यादा दुख दिया। एक दिन हिम्मत करके वो माँ के पास गया। माँ, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? कमला जी ने हल्की सी मुस्कान दी। बैठ जाओ बेटा। लेकिन उस मुस्कान में पहले जैसा अपनापन नहीं था। राहुल रोज माँ से मिलने आता, उनकी मदद करता, दवाएं लाता। धीरे धीरे कमला जी का दिल फिर से पिघलने लगा। एक दिन राहुल बोला, माँ आप मेरे साथ घर चलो। कुछ देर खामोशी रही, फिर कमला जी ने कहा, बेटा घर दीवारों से नहीं बनता, जहाँ सम्मान न हो वो घर नहीं होता। राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। राहुल खाली हाथ वापस लौट आया। अब उसका घर सच में सूना लगने लगा था। ना माँ की आवाज, ना दुआएं। पूजा भी अब बदल चुकी थी। घर में रोज झगड़े होने लगे। राहुल को समझ आ गया ये उसकी गलती की सजा है। उधर कमला जी वृद्धाश्रम में सबकी माँ बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद राहुल फिर से माँ से मिलने आया। इस बार उसके हाथ में फूल थे और आंखों में आंसू। माँ, मैं आपको वापस लेने नहीं आया, बस ये कहने आया हूँ कि मैं आज भी आपका ही बेटा हूँ। कमला जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, और मैं आज भी तेरी माँ हूँ। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, समझ के थे। माँ बाप को खोने के बाद उनकी कीमत समझ आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रियल लाइफ स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल रियल लाइफ स्टोरी हिंदी को तारांकन सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा क्या सीख मिली। धन्यवाद।